संक्रांति के बाद भी ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिम और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्द मौसम अपने साथ साथ सर्द हवाओं के थपेड़े भी लेकर आता है। मौसम के साथ साथ खान पान भी काफ़ी बदल जाता है। बीकानेर शहर अपने खान पान के लिए बहुत मशहूर है। जब बात सर्दी की हो तो क्या ही कहना, तिल से बनी मिठाइयाँ, गोंद से बने हलवे, गाजर का हलवा, फीणी, घेवर वगैरह वगैरह। यहाँ पर मिठाई बनाने वाले दुकानदार क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करते। देसी घी और ड्राई फ्रूट्स के इस्तेमाल से रंगारंग मिठाइयों से बाजार सजे हुए दिखाई देते हैं। बीकानेर से हमारे संवाददाता नासिर जैदी की ये रिपोर्ट देखिए। सर्दियों का मौसम है और हम बीकानेर में हैं। बीकानेर के लोग खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब सर्दियों का मौसम आए और कब हम खाने पीने का लुत्फ़ लें। बीकानेर के लोग वैसे भी खाने पीने के शौकीन तो हैं ही, इसके अलावा यहाँ पर नए नए पकवान, नई नई मिठाइयाँ, इन पर एक्सपेरिमेंट भी होते रहते हैं और लोग खाने के मज़े भी लेते रहते हैं। इस वक्त हम खड़े हुए हैं बीकानेर के दाऊजी रोड पर। दाऊजी रोड वो जगह है जहाँ पर बेहिसाब मिठाई की दुकानें हैं, नमकीन की दुकानें हैं, इसके अलावा और भी कई चीज़ें यहाँ मिलती है। गर्मियों में यहाँ लस्सी मिलती है। फिलहाल हम जिस दुकान पर खड़े हैं वहाँ आप देख रहे हैं कि घेवर बन रहे हैं। मैं कैमरामैन मोहम्मद अयूब से कहना चाहूँगा कि ज़रा घेवर बनते हुए दिखाएं। बीकानेर के घेवर पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। वैसे तो बीकानेर की बहुत सी चीज़ें हैं। बीकानेर के रसगुल्ले बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा बीकानेर की भुजिया पूरी दुनिया खाती है, पापड़ पूरी दुनिया में यहाँ एक्सपोर्ट होते हैं और घेवर भी यहाँ मशहूर है। और सर्दियों में ख़ास तौर से घेवर की कई वेराइटीज़ यहाँ बनाई जाती है, जिसमें सिंपल घेवर भी होते हैं और रबड़ी के घेवर भी होते हैं और घेवर के कई साइज़ यहाँ तैयार किए जाते हैं। कई साइज़ के घेवर यहाँ होते हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ इतने जो घेवर के पीसेस रखे हुए हैं, इनमें एक पीस ऐसा है कि जो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा कि बहुत बड़े साइज़ का पीस यहाँ रखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा साइज़ का घेवर मैंने भी पहली मर्तबा देखा है। और यहाँ कुछ लोग घेवर खरीदने भी खड़े हुए हैं। हाँ जनाब, आप घेवर खरीदने आए हैं, तो ऐसी क्या ख़ास बात है कि आप घेवर के बड़े शौकीन लग रहे हैं? घेवर की, क्योंकि सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो ये सर्दी को मेवों में भी गिना जाता है। और जो कि मकर संक्रांति आती है, मकर संक्रांति के मौके पे भी घेवर मिलता है और यहाँ पे अच्छी से अच्छी मिठाइयाँ मिलती है। घेवर बीकानेर के वैसे भी प्रसिद्ध है। रसगुल्ले, भुजिया वगैरह भी बीकानेर के प्रसिद्ध है। यहाँ से बाहर भी माल एक्सपोर्ट होता है। तो सर्दियों में आप घेवर के अलावा और क्या खास खाना पसंद करते हैं? यहाँ गजक भी वगैरह और भी आइटम वगैरह मिलते हैं। तो अन्य और भी आइटम, फीणी हुई और रसगुल्ले हुए, मावा की जो भी मिठाई है बीकानेर की प्रसिद्ध होती है, तो वो अच्छा हम पसंद करते हैं खाना। बीकानेर की सिर्फ घेवर ही मशहूर नहीं है, बल्कि सर्दियों में यहाँ पर घेवर के अलावा दूसरी मिठाइयाँ भी बहुत मशहूर हैं, लोग खाना पसंद करते हैं, जिसमें घेवर हैं, गोंदपाक हैं। इसके अलावा बीकानेर की गजक भी बहुत मशहूर है। हम आपको गजक भी दिखाएंगे। बीकानेर में गजक बहुत ही लजीज किस्म की तैयार होती है। और ये साहब यहाँ हम देख रहे हैं कि घेवर बना रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। जनाब, बीकानेर के घेवर में क्या खास बात होती है? बीकानेर के घेवर लाजवाब होते हैं। यहाँ बहुत मशहूर घेवर है। रबड़ी के घेवर भी बनते हैं, सादा घेवर भी बनते हैं। बहन बेटियों को देने के लिए लोग बनाते हैं, इसलिए यहाँ भी लोग खुले रोज खाने के लिए होता है। दिन भर यहाँ पे घेवरी रबड़ी का चलता है और सादा घेवर दोनों भी चलते हैं। एक हमने बहुत बड़ा घेवर बनाया है, 30 इंची घेवर बनाया है, बहुत बड़ा घेवर बनाया है। मेरे हिसाब से पूरे राजस्थान में नहीं होगा ये, इतना बड़ा घेवर हमने बनाया है। ये देखो आप, उसको घेवर पड़ा है जो हमारे पास साइज है। मेरे हिसाब से मैंने पहला घेवर बनाया ये बीकानेर में। इनका ये कहना है कि बीकानेर के घेवर अपने आप में लाजवाब होते हैं, अलग टेस्ट लिए होते हैं। और इन साहब का ये भी कहना है, जैसे हमने अभी अभी आपको दिखाया था कि एक बहुत बड़े साइज़ का घेवर दिखाया था, वो इन साहब का ये कहना है कि राजस्थान में पहली मर्तबा इतने बड़े साइज़ का घेवर बनाया है। और हम और भी लोगों से बात करते हैं और एक रबड़ी घेवर हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो बीकानेर में ख़ास तौर से ये रबड़ी घेवर आपको दिखाते हैं तैयार करते हुए। ये देखिए कि घेवर किस तरह से तैयार हो रहा है। इसमें चाशनी डाली जा रही है और इसके बाद इस पर रबड़ी डाली जाएगी। ये घेवर तैयार हो चुका है, इसके ऊपर रबड़ी लगाई गई है और अब गुलाब के फूल डाले जा रहे हैं।
और अब ये घेवर तैयार है और इसे खरीदने वाले अब अपने घर ले जाएंगे और परिवार के साथ इसका लुत्फ उठाएंगे। और एक चीज़ और मैं अयूब साहब, एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ, ये सामने ये फीनी रखी हुई है, इसे फीनी कहा जाता है और बीकानेर के लोग इसके बड़े शौकीन हैं इसके भी, और इसे घर ले जाकर दूध में उबाल कर इसे खाया जाता है। ये मीठी भी होती है और फीकी भी होती है और सर्दियों में ये बहुत चलती है। जो यहाँ लोग ये ख़रीदने में लगे हुए हैं और ये पूरा इलाका जो है, ये पूरी जो रोड है, ये खाने पीने के शौकीन लोगों की पसंदीदा रोड है जिसे कैमरामैन मोहम्मद अयूब दिखा रहे हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ भी घेवर तैयार हो रहे हैं, इसके पास में जलेबी भी तैयार हो रही है और यहाँ आप देख रहे हैं कि घेवर सेल किए जा रहे हैं, एक तरफ बन रहे हैं दूसरी तरफ सेल हो रहे हैं। जी जनाब, क्या खास बात है आपके यहाँ घेवर में? गरम गरम घेवर खाओ सीजन के अभी। बोलो प्रेम जी बताए। ये बीकानेर के प्रसिद्ध दुकान है, यहाँ पे अच्छी डिमांड है घेवर की, मतलब रेट वगैरह भी कम चलता है यहाँ पे और क्वालिटी भी अच्छी मिलती है यहाँ पे, मतलब इस वजह से यहाँ शाम को एनी टाइम। नहीं, बीकानेर के लोग घेवर के ही इतने शौकीन क्यों? ये सीजन होता है इस वक्त, ये सर्दी का मौसम है, ये थोड़ा इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म घेवर होता है, रबड़ी जो होती है ना इनकी, जी जी, इसके वजह से जो भी निकलता है ना यहाँ से उसके मन में इच्छा करती है खाने की, मतलब इस वजह से इस चीज की डिमांड ज़्यादा रहती है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया, आप लीजिए, शुक्रिया। टेस्ट जी कीजिए। जी जी, नहीं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे और भी बात करते हैं। आगे देख रहे हैं हम जलेबी बन रही है यहाँ। बीकानेर की हर मिठाई पूरी दुनिया में मशहूर है, रसगुल्ले बीकानेर पूरी दुनिया को खिलाता है और सिर्फ रसगुल्ले ही नहीं, घेवर अभी हमने आपको दिखाए। और अब आप देखें कि यहाँ की जलेबी में भी खास बात ये होती है कि ऐसा टेस्ट जो बीकानेर में मिलता है वो ऐसा कहीं नहीं मिलता। जनाब, ये बीकानेर की जलेबी में क्या खास बात होती है, लोग इतना क्यों पसंद करते हैं? यहाँ सब चीज़ प्योर मिलती है एकदम, कोई कैन कपाट नहीं करते, हर चीज़ में मतलब बढ़िया से बढ़िया चीज़ यूज करते हैं और दिल से बनाते हैं अपन। और ये आज 50 साल से बना रहे हैं अपन, संजय जलेबी वाला नाम से अपने बीकानेर। नहीं, आप तो 50 साल से बना रहे हैं, लेकिन बीकानेर की जलेबी आपका बहुत अच्छा टेस्ट है, लेकिन और जो बीकानेर में दूसरी जगह बनती है वहाँ भी बहुत अच्छा टेस्ट है, लेकिन ये टेस्ट दूसरे शहरों में नहीं मिलता। बीकानेर में ऐसी क्या खास बात है? हवा पानी बहुत अच्छी है इसलिए। नहीं, हवा पानी से बहुत फर्क पड़ता है। रसगुल्ले भी यहाँ बनते हैं ना, वो बाहर पानी ले जाकर लोगों ने टेस्ट कर लिया, पर वो रसगुल्ले वहाँ से नहीं बने, क्योंकि यहाँ की हवा में भी बहुत ताकत है। अपने पूरे साल एक ही आइटम बनाते हैं, पूरे साल जलेबी बिकती है, पूरे साल ओनली फॉर जलेबी। जी, मतलब सर्दी और गर्मी दोनों में ही जलेबी यहाँ सेल होती है, घेवर भी सेल होते हैं और ये जलेबी बनते हुए आप देख रहे हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि जलेबी तैयार हो और वो जलेबी फटाफट उन्हें मिले और वो खाएं। आप देख रहे हैं कि कस्टमर यहाँ भी खड़े हुए हैं, दूसरी दुकानें हैं वहाँ भी कस्टमर इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें खाने पीने का जो पसंदीदा आइटम है वो मिल जाए और वो उसका लुत्फ लें। हम आगे भी चलेंगे और हम दिखाएंगे कि बीकानेर में और क्या क्या सर्दियों के मौसम में पसंद किया जाता है। और अब हम आ चुके हैं उस दुकान पर जहाँ पर कई तरह के हलवे मिलते हैं। यहाँ एक तरफ गोंद पाक रखा हुआ है, दूसरी तरफ ये शायद मूंग की दाल का हलवा है और इधर गाजर का हलवा भी रखा हुआ है, उधर घेवर भी हैं। घेवर हमने आपको दिखाए हैं और ये 3 तरह के हलवे हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों बीकानेर का जो टेस्ट है वो तीनों में लाजवाब है और जो सबसे मशहूर हलवा जो बीकानेर का कहलाता है वो कहलाता है गोंद पाक। इसे गोंद पाक कहते हैं। ये मिठाई जो है सिर्फ बीकानेर में ही तैयार होती है, हालांकि आजकल दूसरे कई शहरों में तैयार होने लगी है, लेकिन जो मज़ा बीकानेर में तैयार हुए गोंद पाक का है वो पूरी दुनिया के किसी भी शहर में तैयार होने वाले गोंद पाक का नहीं है। हालांकि दूसरे शहरों ने कोशिश की है इसको तैयार करने की, लेकिन असल में जो जायका यहाँ का है वो कहीं और नहीं है। और यहाँ भी हम इस दुकान पर खड़े हुए, बड़ी मशहूर दुकान है, हालांकि छोटी सी है ये दुकान, लेकिन ग्राहकों की यहाँ भीड़ लगी हुई है। ग्राहक यहाँ गोंद पाक भी ले रहे हैं, घेवर भी ले रहे हैं
और यहाँ गाजर का हलवा और मूंग की दाल का हलवा ये भी है। और दुकान के मालिक से हम बात करते हैं। सर, दुकान आप ही की है? जी। तो ये क्या खास बात क्या है आपकी दुकान की? हमारी दुकान में हर वक्त ताज़ा मीठा मिलता है, हर वक्त ताज़ा, रोज ताज़ा बनता है। जो भी चीज़ बनती है रोज ताज़ी बनती है। और हमारे प्राचीन धंधा है, हमारा 75 साल से धंधा है। ये जो काम है ना, ये 48 साल से तो मैं कर रहा हूँ, उससे पहले मेरे पिताजी करते थे। तो ये आपके यहाँ क्या क्या तैयार होता है? देखो, ये गाजर का हलवा है, दाल का हलवा है, गोंद पाक है, रबड़ी के घेवर है, देसी में है, डालडा में है, फीनी बनती है। वैसे हमारा पुश्तैनी धंधा है, बहुत बढ़िया नाम से चलता है। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे कि ये गाजर का हलवा तो दूसरे शहरों में भी मिल जाता है, ये मूंग की दाल का हलवा भी मिल जाता है, लेकिन ये चीज़ जो है गोंद पाक जी, तो ये यहाँ खास बात क्या है? ये हमारा प्रैक्टिकल काम है। ये इसको हम बहुत चीज ध्यान से बनाते हैं। ऐसा आपको कहीं गोंद पाक नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या डलता क्या है? डलता है, इसके अंदर गोंद डलता है, खोपरा डलता है, मावा डलता है, चीनी डलती है, आटा पड़ता है, फिर इसको अच्छी तरह से भूनते हैं, एक नंबर का गोंद पाक बनाते हैं। डालडा में हमारी मशहूर है बीकानेर में। ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं? है नहीं, ड्राई फ्रूट तो ड्राई फ्रूट देसी भी डालते हैं ना, देसी ड्राई फ्रूट जैसे डालडा की है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ देसी की थी, वो बिक गई, उसमें ड्राई फ्रूट होता है। इसमें ड्राई फ्रूट ऊपर छिड़कते रहते हैं, दिन में बिकता रहता है। अच्छा, एक बात और है कि ये सारी चीजें सर्दी में ही बनती हैं या गर्मी में भी? लो, सीजन के हिसाब से होता है। गर्मी आती है तो मोती बाग पंदारी हो जाती है, सर्दी आती है तो गूंद बाग हलवा हो जाता है, मोती बाग हो जाती है। सीजन के हिसाब से काम चलता है, उस हिसाब से ग्राहक आते हैं। सीजन के हिसाब से सर्दी का है तो सब लोग घेवर खा रहे हैं, कोई गूंद बाग खा रहा है। गर्मी आएगी तो मोती बाग पंदारी, गुलाब जामुन, ये सब चीज़ें खा रहे हैं सीजन के हिसाब से। और देखिए, हमने जो इनसे बात की, इनका ये कहना है कि ये सीजन के हिसाब से ये तमाम चीज़ें तैयार होती हैं, चाहे गोंद पाक हो, चाहे दाल का हलवा हो, चाहे गाजर का हलवा हो, दूसरी चीज़ें हो। और सर्दी में जहाँ गोंद पाक और दाल का हलवा और गाजर का हलवा तैयार होता है, घेवर तैयार होते हैं, फीनी तैयार होती है, वहीं गर्मी में मोती पाक और पंधारी के लड्डू यहाँ बड़े मशहूर है। बीकानेर में बहुत ये चलते हैं। और बीकानेर का इनका कहना है कि जायका जो है बीकानेर का, वो दूसरे शहरों से इसको अलग करता है। जी, आप क्या लेने आए हैं? दाल का हलवा जी, बहुत बेहतरीन चीज़ है, अच्छी है। क्या खास बात होती है दाल के हलवे की? इसमें ज़्यादा मावा होता है। और जी, तो दाल का हलवा आप पसंद करते हैं, तो सिर्फ दाल का हलवा ही पसंद करते हैं और भी कुछ पसंद करते हैं? और भी है, वो बेहतरीन चीज़ है वो जी, उससे बगैर चीज़ भी नहीं कोई इस मौसम में, बाकी तो अलग चीज़ होती है। जी। तो इस मौसम में घेवर बेहतरीन। ये साहब इन साहब का कहना है कि इस मौसम में घेवर ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा दाल का हलवा भी ये पसंद करते हैं। और हम और भी लोगों से बात करते हैं, और यहाँ कई लोग खड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं कि ये साहब भी अभी खा के निकले। इनके हाथ पे ऐसा लग रहा है कि आप हाथ धो के आए हैं। जी, क्या खाया आपने? हमने घेवर खाया था अभी यहाँ से। वैसे मेरी दुकान भी है घेवर की। जी, तो आपकी दुकान है और फिर भी आप तो ये हमारे काका है, इनसे प्रेम ज़्यादा रहता है, तो जितनी बार आते हैं इनसे मिले, ये थोड़ा सा घेवर हमारे को खिला के बेचते हैं। मतलब ये है कि आपके जो काका हैं, उनके प्रेम की मिठास आपको यहाँ खींच लाती है और वो मिठास घेवर में आपको जायका दे देती है। यहाँ सभी व्यापारी है जो सब हमारे एक ही समाज के हैं, कुछ हमारे मित्र है, कुछ हमारे परिवारजन में है। सारे जितने भी घेवर वाले व्यापारी है, ये सब हम अरोड़ा समाज के हैं। सारे व्यापारी है। ये बीकानेर की मिठास है। यहाँ दाऊजी रोड एक ऐसी है जहाँ घेवर बहुत फेमस है। सबसे ज़्यादा घेवर बीकानेर में, सबसे ज़्यादा घेवर दाऊजी रोड पर बिकते हैं। ये परंपरा कम से कम मैंने मेरे जीवन में 20 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ। आज मेरी उम्र होगी कम से कम 30 साल। 20 साल हो गए मेरे को देखते हुए। हर साल ऐसे ही रहता है। और लोहड़ी के पर्व पे क्या है, यहाँ अपने भाई बेटियों को क्या है, घेवर दिए जाते हैं। यहाँ पुष्करना समाज क्या है, ज़्यादा घेवर ये क्या है, अपनी बहन बेटियों को ज़्यादा देते हैं। तो इस कारण यहाँ
पास पड़ता है। जो शहरी परकोटा है ना, उसके सबसे नीचे दाऊजी रोड ही पड़ता है। यहाँ से कम 200 मीटर की दूरी पे है शहरी परकोटा। इस कारण यहाँ घेवर की परंपरा क्या है, इस रोड पे ज्यादा चलती है। तो आपने ये घेवर की परंपरा ज्यादा यहाँ चलती है क्योंकि बहन बेटियों को भी दिए जाते हैं, और जब मकर संक्रांति आती है उस वक्त। तो आपकी खुद की दुकान है, आपके चाचा की भी दुकान है, और आप पूरी दुनिया को ये सब खिलाते हैं। आपकी पसंदीदा मिठाई क्या है? मेरे देखो, मैं ज़्यादातर पसंद करता हूँ रसमलाई, दूध की मिठाई ज़्यादा पसंद करता हूँ। मावे की, घी की नहीं, दूध की मिठाई मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरी खुद की। लेकिन बाकी सबकी चॉइस अलग अलग है। कोई घी की मिठाई खाता है, कोई गाजर हलवा पसंद करता है, मेरे को दूध की मिठाई ज़्यादा पसंद है। जी, चलिए, हमारी दुआ है कि आप इसी तरह से पूरी दुनिया को मिठाई खिलाते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मिठास, आपके प्रेम की मिठास इसी तरह से बनी रहे। जी, ये साहब जो थे, इनकी खुद की दुकान है और ये इनके चाचा की दुकान है। ये अपने चाचा के पास आए हैं और चाचा के प्रेम की मिठास इनको खींच लाती है, और घेवर की मिठास में इनके चाचा के प्रेम की मिठास भी शामिल होती है। हम और भी आगे दुकानों पे चलेंगे। घेवर, गोंद पाक, गाजर का हलवा और दाल का हलवा देखने के बाद अब हम यही दाऊजी रोड पर ही हैं, और हम आ गए हैं उस दुकान पर जहां पर कई तरह की गजक मिलती है। आप देख रहे हैं कि कई तरह की गजक मेरे पीछे रखी हुई है दुकान पर। यहाँ मूंगफलियाँ भी हैं, कई तरह की गजक है, कई वेराइटीज़ हैं गजक की। और बीकानेर की गजक पूरी दुनिया में मशहूर है। हालांकि दूसरे शहरों में भी गजक मिलती है, लेकिन जो जायका, जो स्वाद बीकानेर की गजक का है वो दूसरे इलाकों में नहीं पाया जाता। और यहाँ तिल के लड्डू भी नज़र आ रहे हैं। सर्दियों में ये तमाम चीज़ें बीकानेर में बहुत चलती हैं। बीकानेर के लोग बहुत पसंद करते हैं इन चीज़ों को। और एक चीज़ शायद दूसरे शहरों में नहीं मिलती होगी, वो है कि ये चावल से बनी हुई गजक। हम आपको दिखा रहे हैं, ये गजक जो है चावल से बनी हुई है, और इसके पास में तिल के लड्डू भी रखे हुए हैं, और काले तिल के लड्डू भी हैं और सफ़ेद तिल के लड्डू भी हैं। ये खूब बीकानेर में चलता है। और न सिर्फ ये तमाम चीज़ें जो हमने आपको दिखाई हैं, तमाम मिठाइयाँ जो हमने आपको दिखाई हैं, ये सिर्फ बीकानेर में ही नहीं चलती, बल्कि बीकानेर के बाहर भी लोग बड़े शौक़ से इन्हें मंगवाते हैं। बीकानेर से करोड़ों का बिजनेस ये तमाम चीज़ें करती है, यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। यहाँ एक साहब बैठे हुए हैं दुकान पे, हम उनसे बात करते हैं। जनाब, बीकानेर की गजक की क्या ख़ास बात है? देखिए जी सर, बीकानेर के अंदर क्या है कि जैसे तिल और सींगदाने की जो गजक होती है, देसी घी से निर्मित, बढ़िया क्वालिटी में, ऑल ओवर इंडिया के अंदर फेमस होती है। सर्दी का मेवा है, इसके अंदर तिल का आइटम है, जो यहाँ का जो स्वाद है वो कहीं नहीं बनेगा। जैसे यहाँ के रसगुल्ले भुजिए फेमस है, वैसे यहाँ की तिल पट्टी और गजक फेमस है। उसमें हम क्या है, कुछ ऐसी वैरायटी बनाते हैं जिसमें ओरिजिनल बनाते हैं। उसमें पिस्ता, देसी घी, इलायची, लौंग, उसके अंदर क्या है कि स्वादिष्ट चीज़ होती है जो यहीं बिकती है और बाहर भी जाती है, और विदेशों में भी लोग शौकीन है इसके खाने के। तो यहाँ से क्या है कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी होती है ये चीज़, और बहुत गुणकारी है। सर्दी के लिए ये बहुत गुणकारी होती है। जैसे तिल होता है और सींगदाने होते हैं, ये क्या सर्दी में क्या जुकाम और कफ की क्या है कि एक बहुत बढ़िया ये एक इलाज का आइटम है। खाने से क्या है कि शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी होती है वो कफ के द्वारा बाहर निकल जाती है। और ये यहाँ पे सर्दी में 3 महीने अच्छा सीज़न चलता है, और इसकी खूब क्या है कि सेल होती है। बाहर भी बहुत आइटम जाता है ये, और यहीं भी क्या है कि हर आदमी क्या है बाहर त्यौहार पे, यहाँ पे क्या है जैसे त्यौहार होता है, लड़कियों की शादियाँ की भी होती है, तो उनके क्या है कि वो क्या है ये घरों में देने लेने का काम होता है, ये पुण्य का काम भी होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट बातें इन साहब ने बताई कि एक तो बीकानेर में जो गजक बनती है वो उसमें शुद्धता का बहुत ख्याल रखा जाता है, और देसी घी और ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ की गजक में डाले जाते हैं। और दूसरी बात इनका ये कहना था कि जो ये गजक है, इसमें जो आइटम्स मिलाए जाते हैं वो सर्दी में मेडिसिन का काम करते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि बीकानेर की गजक जो है वो मेडिकेटेड होती है। ये खाने से सर्दी का असर कम हो जाता है। इसके अलावा बीकानेर में ये परंपरा है कि मकर संक्रांति के मौके पर बहन बेटियों के यहाँ पर गजक, घेवर ये सब भिजवाए जाते हैं। तो हमने आपको कई चीज़ें दिखाई, और यहाँ पर
और भी कई आइटम्स है। सोहन हलवा भी है जो यहाँ बनता है बीकानेर में, और ये तिलपट्टी भी है। और ये तमाम आइटम्स जो हमने आपको दिखाए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। बीकानेर के लोग इसके बड़े शौकीन है, और ये सिर्फ बीकानेर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये तमाम चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी जाती हैं। हमने आपको बीकानेर के खान पान के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। बीकानेर बहुत बड़ा शहर है, बहुत रिच है कल्चर के एतबार से, सिविलाइजेशन के एतबार से, आर्ट एंड कल्चर के एतबार से बीकानेर बहुत रिच है। और वहीं रिच है बीकानेर अपने खान पान के एतबार से। यही वजह है कि यहाँ के मशहूर शायर मरहूम अजीज़ आज़ाद ये कह कर गए हैं कि तुम ज़रा प्यार की राहों से गुजर कर देखो, अपने मुर्दार ज़मीरों से निकल कर देखो, मेरा दावा है सब जहर उतर जाएगा, सिर्फ एक बार मेरे शहर में रहकर देखो। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।